A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. दोस्तों 28 फरवरी 2026 ये वो डेट है हिस्ट्री में जो हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। सुबह की रोशनी में जब तेहरान के लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, आसमान से दोस्तों आग बरसी। अमेरिका और इजराइल ने जॉइंटली ईरान पर सबसे बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक कर दिया है। ईरान का 37 साल का पुराना सुप्रीम लीडर मार दिया गया है दोस्तों, और दुनिया एक नए दौर में एंटर कर गई है। दोस्तों क्या है पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। पहले समझते हैं दोस्तों ये सब हुआ कैसे। देखिए दिसंबर 2025 में ईरान में रेवोल्यूशन की लहरें उठी, इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ और रियाल जो ईरान की करेंसी है उसकी कीमतें टूट गईं। अच्छा 1979 के बाद ये सबसे बड़ी पब्लिक अपराइजिंग थी। लोग सड़क पर आए, हजारों लोग मारे गए और जनवरी में ट्रंप ने ईरानियंस को ओपनली सपोर्ट किया। उन्होंने कहा हेल्प इज ऑन द वे, और यूएस ने पूरा एक नेवल आर्मडा भेजा। USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड R फोर्ड और 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट। फरवरी में ओमान में न्यूक्लियर टॉक्स हुए। ओमान ने खुद कहा कि ब्रेक थ्रू आया है, लेकिन एक दिन बाद ट्रंप ने टॉक्स फेल हो गए ये डिक्लेयर कर दिया और फिर उन्होंने अटैक का ऑर्डर दे दिया। अब आते हैं दोस्तों 28 फरवरी पर प्री डॉन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से लॉन्च हुआ ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। तेहरान का IRGC हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम लीडर खमेनेई का कंपाउंड सैटेलाइट इमेजेस में हेवीली डैमेज दिखाया गया और इस्फहान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक हुआ। कौम, कराज, करमनशाह और इलाम पूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनी। और फिर आई सबसे बड़ी दर्दनाक खबर दोस्तों, मिनाम शहर में हॉर्मोजगन प्रोविंस में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पे मिसाइल गिरा। स्कूल पैक्ड था स्टूडेंट से। 108 मासूम बच्चियां मार दी गई दोस्तों। 108 सिर्फ पढ़ रही थी दोस्तों वो। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने खुद कहा कि डजन्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन किल्ड इन ब्रॉड डे लाइट। अब बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज की। अयतुल्ला अली खमेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, 86 साल उनकी उम्र थी, 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, मार दिए गए हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक ने सीधा उनका तेहरान कंपाउंड टारगेट किया। ईरानियन स्टेट टीवी ने कंफर्म किया और ट्रंप ने भी इसे कंफर्म किया, और साथ में 4 इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन पोस्ट को इसे कंफर्म किया। उनके साथ उनकी बेटी भी मारी गई है, उनका पोता मारा गया है, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर मारे गए हैं, IRGC कमांडर मारे गए हैं और ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी मारे गए हैं दोस्तों। पूरी टॉप लीडरशिप एक ही सुबह में खत्म, और ईरान ने 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया है। अब खमेनेई के सक्सेसर कौन होंगे ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं किया गया था। सबसे ज्यादा नाम जो उठ रहा है वो है मोज्तबा खमेनेई का, जो उनका बेटा है। IRGC के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है उनके, लेकिन वो भी पॉसिबली ओपनिंग स्ट्राइक में मारा गया है दोस्तों। ये अभी कंफर्म नहीं है। मतलब ईरान के पास अभी ना सुप्रीम लीडर है ना कोई रेडी सक्सेसर। 88 सीनियर क्लेरिक्स की एक बॉडी है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, अब बैठेगी और डिसाइड करेगी कि आगे कौन चलाएगा ये मुल्क। ये प्रोसेस वीक्स या महीने ले सकता है, तब तक ईरान एक पावर वैक्यूम में है दोस्तों। अच्छा इरान ने भी दोस्तों यहाँ पर रिटेलिएट किया है। ईरान ने सीधा जवाब दिया है। IRGC ने 14 अमेरिकन मिलिट्री पोजीशंस पे स्ट्राइक्स का दावा किया है। इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं दोस्तों। तेल अवीव में सायरन्स बज उठे हैं और आयरन डोम एक्टिव हो गया है। वहीं बहरेन में US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स टारगेट किए गए हैं। एक्सप्लोजन्स और धुआं देखा जा सकता है। वहीं US एम्बेसी क्लोज कर दी गई है दोस्तों संडे को। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पे भी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए जो कि इंटरसेप्ट कर लिए गए। वहीं कुवैत एयरपोर्ट पे ड्रोन ने पैसेंजर्स टर्मिनल डैमेज कर दिया। UAE में 132 ईरानियन मिसाइल्स और 195 ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए। अबू धाबी के जायद एयरपोर्ट पे भी एक पाकिस्तानी नेशनल्स की श्रापनल से मौत हो गई। वहीं दुबई में आइकॉनिक बुर्ज अल अरब होटल पे आग लग गई। वहीं फेयरमाउंट पाम होटल दोस्तों जल उठा है और जेबल अली पोर्ट ये भी डैमेज हो गई। कतर, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सीरिया सब पे डेब्री गिरी और कैजुअलिटीज देखी गई हैं दोस्तों। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से गुजरता है। ईरान ने क्लोज करने की धमकी दी है। अगर मैं वर्ल्ड रिएक्शन की बात करूं तो UN सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने कहा कि ये इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ का सीधा वायलेशन है। वहीं EU ने भी इस पर मैक्सिमम रिस्ट्रेंट मांगी। अच्छा ओमान ने दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट रिवील किया। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल्बुसैदी ने CBS न्यूज को कंफर्म किया कि ईरान ने जीरो न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग पर एग्रीमेंट दी थी। जी हाँ, ईरान राजी हो गया था
और डील होने वाली थी, फिर भी ट्रंप ने अटैक कर दिया। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं थी अमेरिका, और जो डील हम बनाने वाले थे वो तुमने एक झटके में बर्बाद कर दी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची ने भी ये कहा कि जिनेवा में हमारी मीटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ था, अगले हफ्ते एक टेक्निकल टॉक भी शेड्यूल थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर अटैक हो क्यों गया। वो डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कहते हैं कि पहले स्ट्राइक्स बंद होनी चाहिए। वहीं दोस्तों यूएस के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी कहा ये इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर है। और ऑयल मार्केट्स की बात करें दोस्तों, तो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो कि 15 से $20 पर बैरल जंप कर सकता है, पेट्रोल महंगा होने वाला है और इंडिया भी इस पर इम्पैक्ट होगा। अच्छा, पाकिस्तान में दोस्तों कराची में पूरी सिचुएशन वॉलेटाइल हो गई। सैकड़ों प्रोटेस्टर्स यूएस कॉन्सुलेट के बाहर एमटी खान रोड पर जम गए, खिड़कियां तोड़ दी, आग लगाई। पुलिस ने टियर गैस और लाठीचार्ज से भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। कई लोग इंजर्ड हुए, जिन्हें इमरजेंसी एम्बुलेंसेस ने सिविल हॉस्पिटल कराची में पहुंचाया। ये सब खैमने की मौत की खबर के आते हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहले से ही ईरान पे स्ट्राइक्स की निंदा की थी और अब सड़क पे भी गुस्सा फूट पड़ा है। तो दोस्तों ये अभी डे 1 की खबर है। एक नेशन की लीडरशिप एक ही दिन में तबाह हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने की कगार पर है दोस्तों, और 14,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। और ट्रंप बोल रहे हैं कि बॉम्बिंग अभी वीक भर जारी रहेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट कहां जाएगा कोई नहीं जानता दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपडेट हम लाते रहेंगे आपके पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।